Hello dear students, how are you all? Hope you all are fine, safe and healthy at your home. Today we will start our next chapter, chapter 6, and that is chapter 2 in bio, tissues. You all know about tissues, the definition of tissues. Tissues are the group of cells that have a similar structure and act together to perform a specific function. The word tissue comes from a form of an old French word. The French word meaning to weave. From the last chapter, we recall that all living organisms are made of cell. लास्ट चैप्टर में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम सब ने पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलके बने हैं? सेल से. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल सेल सारे बेसिक फंक्शंस करती है. जैसे अमीबा, अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट. अब अमीबा है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. क्या क्या करता है? मूवमेंट भी करता है, इनटेक ऑफ फूड भी, गैसियस एक्सचेंज भी एंड एक्सक्रीशन भी, है ना. बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है? देयर आर मिलियंस ऑफ सेल. मिलियंस ऑफ सेल हैं. यू हैव स्टडीड अबाउट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ना. मल्टीसेलुलर, मल्टी मीन्स many and cellular means cells, है ना. and unicellular means, uni means one और single और cellular means cell. अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन. बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं. ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल. और वो जो फंक्शन करते हैं वो क्या करते हैं? एक साथ अपना ग्रुप बना लेते हैं. ठीक है. सिंस दीज सेल कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन. अब वो जो ग्रुप है सेल्स का वो क्या करेगा? एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगा. दे डू इट वेरी इफ़िशियंटली. वो इस वर्क को बहुत इफ़िशियंटली करते हैं. अब पढ़ते हैं हम ह्यूमन बींग्स के बारे में. इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट. मसल सेल करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं. क्या करने के लिए? मूवमेंट, जैसे हम चल पाते हैं. नर्व सेल क्या करते हैं? मैसेज कैरी करते हैं. ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. ब्लड जो फ्लो होता है हमारी बॉडी में वो क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन. ठीक. इन प्लांट्स, अब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. वेस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स. प्लांट्स में क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, ठीक है. जैसे वेस्कुलर टिश्यूज टू टाइप्स के होते हैं प्लांट में, जाइलम एंड फ्लोएम. वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द वेस्कुलर टिश्यूज. ये क्या करते हैं? फूड और वाटर एक पार्ट से दूसरे पार्ट के प्लांट में लेके जाते हैं. सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर. इसीलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या शो करते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर. ये अपने काम को क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं कि ये वाला काम जो है, जैसे आपने पढ़ा, मसल सेल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करेंगे, मूवमेंट का काम करेंगे. नर्व सेल मैसेज कैरी करेंगे. ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करेगा. इसीलिए क्या करते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं. ये अपने लेबर को, अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं. बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल है जो सारे वर्क करती है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं. सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इनटू द बॉडी.
वो सेल जो एक स्पेशल फंक्शन करेंगी वो क्या करेंगी, ग्रुप बना लेंगी बॉडी में. दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी. इसका मीन्स क्या हुआ कि जो भी एक पर्टिकुलर फंक्शन है वो किसके द्वारा कैरी होगा, कौन करेगा, वो क्लस्टर ऑफ सेल्स मीन्स एक ग्रुप करेगा सेल्स का, और वो कहाँ होगा, बॉडी के एक डेफिनेट प्लेस पे होगा. दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू. इसी क्लस्टर ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यू. क्लस्टर मीन्स ग्रुप. ठीक है, सेल सारे एक साथ एक ग्रुप बना लेते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए. इस अरेंज एंड डिज़ाइंड, ये अब कैसे हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे और डिज़ाइन हो जाएंगे, सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन. अपने काम को अच्छे से करने के लिए. ब्लड, फ्लोएम एंड मसल आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू. मैंने आपको पहले भी बताया था, मसल, ब्लड, फ्लोएम, जाइलम, नर्वस टिश्यू, ये सारे कैसे हैं, टिश्यूज़ के एग्जाम्पल हैं. अ ग्रुप ऑफ सेल that are similar in structure and work together to achieve a particular functions form a tissue. सेल का ग्रुप जो सिमिलर है स्ट्रक्चर में एंड और वर्क क्या करता है, साथ में वर्क करता है टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन. एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए वो क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है. याद रखिएगा, स्ट्रक्चर भी सिमिलर होना चाहिए और उनका फंक्शन भी एक पर्टिकुलर होना चाहिए. ठीक है, उसी को हम कहेंगे टिश्यू.